अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम जन्नत की नेमतों के बारे में इस वीडियो में सुनेंगे और ये भी सुनेंगे कि जन्नत में किस तरह का मौसम होगा। तो जन्नत के मौसम के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह दहर में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उनका रब सब्र व जमाव के बदले में उन्हें बाग और रेशमी लिबास अता फरमाएगा और वहाँ मैसरियों पर तकिया लगाए होंगे। वहाँ न गर्मी महसूस करेंगे न सर्दी। साहिब तफसीर मजहरी इस आयत की तफसीर में लिखते हैं, यानी जन्नत में सर्दी गर्मी ना होगी ताकि फ़िज़ा वातावरण मोतदिल समान रहे। आगे का टॉपिक है, जन्नत में आराम ही आराम है, थकन और दुखन का कुछ काम नहीं। अल्लाह ताला सूरह फातिर में इरशाद फरमाते हैं, और जन्नती कहेंगे कि सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए ख़ास है जिसने हमसे गम को दूर फरमाया। बिलाशुबा हमारा रब बड़ा बख्शने वाला और बड़ा कदरदान है, जिसने हमको अपने फ़ज़ल से रहने की जगह उतारा जहाँ हमको ना कोई तकलीफ़ पहुँचेगी और ना ज़र्रा थकान महसूस हो सकेगी। तो नाज़रीन, यहाँ हमने जन्नत के बारे में कुछ कुरान मजीद से सुना। आगे हम लोग कुछ हदीस के हवाले से सुनते हैं। जन्नत के बारे में जो कुछ सुनकर और पढ़कर समझ में आता है, जब जन्नत में जाएंगे तो इसके बहुत बुलंद और बाला पाएंगे। एक तो इस वजह से कि जन्नत की जिन नेमतों का ज़िक्र कुरान व हदीस में मौजूद है, वहाँ इनके अलावा बहुत ज़्यादा नेमतें हैं। दूसरी इस वजह से है कि किसी चीज़ के देखने और इस्तेमाल करने से जो पूरी जानकारी होती है वह सिर्फ सुनने से नहीं होती। इसलिए इस दुनिया में रहते हुए जन्नत की नेमतों की सच्ची हकीकत को समझा नहीं जा सकता। आगे सुनते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए वे चीज़ें तैयार की हैं जिनको ना किसी आँख ने देखा है, ना किसी कान ने सुना है और ना किसी इंसान के दिल पर उनका गुज़र हुआ। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान से इस बात की तस्दीक करना चाहो तो ये आयत पढ़ लो। फिर अल्लाह के नबी ने कुरान मजीद से आयत पढ़ी। आगे सुनते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में एक घोड़े की जगह सारी दुनिया से और दुनिया में जो कुछ है सबसे बेहतर है। साथ ही यह भी इरशाद फरमाया कि जितनी जगह आधी कमान रखी जाती है जन्नत में, उतनी सी जगह उन सब चीज़ों से बेहतर है जिन पर सूरज उगता या डूबता है। जब सवारी में सवार उतरने लगता है तो जगह का कब्ज़ा करने के लिए पहले अपना घोड़ा ज़मीन पर गिरा देता है, और पैदल चलने वाला जब बैठने लगता है तो पहले अपनी कमान डाल देता है फिर बैठता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बड़ाई और कीमत समझाने के लिए इरशाद फरमाया कि जन्नत की इतनी सी जगह जिसमें एक कोड़ा या आधी कमान रखी जा सके, सारी दुनिया की लंबी चौड़ी और फैली जगह से अफजल है। यहाँ तक कि पूरी जन्नत, जिसके फैलाव के सामने हजारों दुनियाएं भी छोटी और कम है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि दुनिया की चीज़ों में से कोई चीज़ भी जन्नत में नहीं है, सिर्फ नाम मिलते जुलते हैं। मतलब यह कि जन्नत की नेमतों के तज़किरों में जो सोना चांदी, मोती, रेशम, पेड़, फल, मेवे, तख्त, गद्दे, कपड़े वगैरह आए हैं, ये चीज़ें वहाँ की चीज़ें होंगी और इसी के एतबार से उनका खूबी और बेहतरीन होगी। दुनिया की कोई भी चीज़ जन्नत की किसी भी चीज़ के पासंग के बराबर नहीं है। आगे एक आखिरी हदीस बयान करना चाहती हूँ कि जन्नत की खुशबू किस तरह की होगी, कितने दूर तक जाएगी। एक हदीस में इरशाद है कि जन्नत की खुशबू 100 साल की दूरी से सूंघी जाती है।
دوسری حدیث میں ہے کہ 500 برس کی دوری سے محسوس ہوتی ہے۔ دوسری روایت میں اس سے کم و بیش کی دوری بھی ذکر کی گئی ہے۔ حدیث کے عالموں نے لکھا ہے کہ دوری کم و بیش لوگوں کے رتبے و منزلوں کے فرق کے اعتبار سے ہے۔ تو ناظرین، یہاں ہم نے جنت کے بارے میں کچھ باتیں سنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مومنوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور جہنم کے گڑھے سے محفوظ رکھے، آمین۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔